हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर, डोकलाम, गलवान घाटी और अब रूसी जमीन पर कब्जे की कोशिश। रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर ठोका चीन ने अपना दावा। भूमाफिया चीन की नई चाल। दुनिया के कोरोना मीटर पर रूस तकरीबन 7 लाख पॉजिटिव मामलों के साथ चौथे नंबर पर है। यानी कोरोना का जो कहर अमेरिका, ब्राजील और भारत झेल रहे हैं, ठीक वैसा ही कहर रूस के हिस्से भी आया है। मगर बावजूद इसके उसने चीन पर कभी उंगली नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और रूस का दुश्मन एक ही है, अमेरिका। इसलिए रूस कभी चीन के रास्ते में नहीं आता। हांगकांग का मसला हो, ताइवान का मसला हो, तिब्बत का मसला हो या साउथ चाइना सी का, रूस चीन के खिलाफ उठते हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है, बशर्ते आंच उस तक ना आ रही हो। मगर ड्रैगन तो ड्रैगन है, मुंह से आग उगलेगा तो उसकी जद में अकेले भारत थोड़ी आएगा, क्योंकि चीन के बगल में अकेले हमारा देश थोड़े ही है। चीन के लिए रूस की इस दरियादिली का नतीजा क्या हुआ? चीन ने रूस की इस दोस्ती का क्या सिला दिया? सिला तो छोड़िए साहब, चीन ने तो रूस की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस लैंड माफिया ने रूस को भी नहीं बख्शा और उसने रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रूस को किस तरह धोखा दिया और ये पूरा मामला क्या है, उसे समझने के लिए पहले आपको व्लादिवोस्तोक शहर की लोकेशन को समझना होगा। यह है रूस के सबसे पूर्व में बसा व्लादिवोस्तोक शहर। और व्लादिवोस्तोक नाम इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ही होता है पूरब का राजा। प्राइमोर्स्की क्राय सूबे का यह शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगता है, और तो और जापान से इसकी दूरी भी महज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। हालांकि इस शहर से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 65 किलोमीटर है। व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने दावा ठोककर न सिर्फ अपने दोस्त से दगा किया है, बल्कि सोए हुए शेर को भी जगा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने अपने इकलौते ताकतवर दोस्त को छेड़ने की हिमाकत क्यों की? क्यों वो व्लादिवोस्तोक शहर का नाम अपनी जुबान पर लाकर अपनी जमी जमाई दोस्ती में दरार लाने की गुस्ताखी कर रहा है? तो सुनिए, प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक शहर किसी सोने की खदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ प्रशांत महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की रीढ़ है, बल्कि यहाँ से व्यापार के लिए दुनिया के रास्ते भी खुलते हैं। रूस के लिए यह शहर कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह जापान सागर के प्रशांत तट पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस का ज्यादातर व्यापार व्लादिवोस्तोक के रास्ते ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस भी है। रूस के हिस्से में आने वाले उसके तमाम समुद्री क्षेत्रों में व्लादिवोस्तोक ही इकलौती ऐसी जगह है जहां से न सिर्फ व्यापार मुमकिन है, बल्कि उसकी नेवी की एक्सरसाइज के लिए भी यही जगह सबसे मुफीद है। क्योंकि इसके अलावा रूस के बाकी के तकरीबन तमाम समुद्री तट या तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, या फिर वहां घने जंगलों का जाल ज्यादा है और आबादी न के बराबर है। करीब 6 लाख की आबादी वाला यह शहर स्ट्रेटेजिकली भी रूस की रीढ़ की हड्डी है। बंदरगाह होने की वजह से लोग इसे रूस की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी देते हैं। रूस के इस शहर की स्थापना 2 जुलाई 1860 में हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी रूस में व्लादिवोस्तोक शहर की सालगिरह मनाई गई। खुद दिल्ली में रूसी एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल से व्लादिवोस्तोक शहर की 160वीं सालगिरह की बधाई दी थी। ठीक ऐसे ही एक पोस्ट बीजिंग में रूसी एम्बेसी से भी किया गया। चूंकि वहां ट्विटर नहीं चलता है, इसलिए रशियन एम्बेसी ने वहां के ट्विटर टाइप सोशल मीडिया ऐप सीना वीबो पर चीनी भाषा में किया ये मैसेज, जिसके बाद चीनी लोग, सीनियर डिप्लोमेट, सरकारी अधिकारी और चीनी पत्रकार भड़क उठे। चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट शेन शिवेई ने ट्वीट करके रशियन एम्बेसी के इस मैसेज पर नाराजगी जताई। शेन शिवेई ने लिखा, रूसी एम्बेसी के इस संदेश का हम स्वागत नहीं करते हैं। व्लादिवोस्तोक पहले ऐतिहासिक तौर पर चीन का हिस्सा रहा है।
इस शहर को पहले हेशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। तो कुल मिलाकर चीन ने अब रूस के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया है कि व्लादिवोस्तोक शहर पिछले 160 साल से रूस के कब्जे में है। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की चालाकी देखिए कि उसने आधिकारिक तौर पर, यानी न तो सरकार की तरफ से और न ही विदेश मंत्रालय की तरफ से व्लादिवोस्तोक शहर पर ऐसा कोई दावा किया, बल्कि चीनी सरकार अपने लोगों से इस मुद्दे को उठवाने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर व्लादिवोस्तोक का विवाद है क्या, और क्यों ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, तब रूस को नाराज करके चीन अपना एक और मुखालिफ पैदा कर रहा है।